मतलब सबका सशक्तिकरण। जब गरीब को पक्का घर मिलता है तो वो सशक्त होता है, उसका स्वाभिमान बढ़ता है। जब गरीब के घर में शौचालय बनता है तो उसे खुले में शौच के अपमान और पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जब आयुष्मान भारत योजना से गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है तो उसके जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो संवेदनशील विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, देश की जनता को एम्पावर कर रहे हैं। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले सिविल सर्विस डे के दौरान मैंने नागरिक देवो भव इस मंत्र की बात कही थी। यह हमारी सरकार का मूल विचार है। हम जनता में जनार्दन देखने वाले लोग हैं। पहले सरकार में माई बाप कल्चर हावी होता, अब जनता की सेवा की भावना ही उसी को लेकर काम होता है। सरकार खुद नागरिक तक सेवा पहुंचाने की पहल करती है। यहां बहुत से नौजवान साथी हैं। आजकल तो आप हर फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं। एक समय था जब अपने ही डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब आप वही सारे काम सेल्फ अटेस्ट करके भी कर सकते हैं। साथियों, ऐसी ही पुरानी व्यवस्था सीनियर सिटीजन्स के लिए थी। बुजुर्ग लोगों को हर साल खुद के जीवित होने का प्रमाण देने के लिए अपने पुराने ऑफिस जाना पड़ता था और जाके कहना पड़ता मैं जिंदा हूं, या फिर बैंक में जाकर बताना पड़ता था कि मैं जीवित हूं, मुझे पैसे मिलने चाहिए। हमने इसका समाधान निकाला। अब सीनियर सिटीजन कहीं से भी डिजिटली अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। बिजली कनेक्शन लेना हो, पानी का नल लगवाना हो, बिल जमा करना हो, गैस बुक करानी हो और यहां तक कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेनी हो, उसके लिए भी बार बार कहना पड़ता था। कई लोग छुट्टी लेकर ये सारा काम, नौकरी में तो एक दिन छुट्टी रखनी पड़ती है अपने इन कामों के लिए। अब देश में व्यवस्था बदली है। ऐसे ढेर सारे काम अब ऑनलाइन हो जाते हैं। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वो इंटरफेस जहां लोगों को सरकार से कोई इंटरेक्शन करना हो, जैसे पासपोर्ट का काम हो, टैक्स रिफंड का काम हो, ऐसे हर काम सिंपल, फास्ट और एफिशिएंट है। यही नागरिक देवो भव इसका, उस मंत्र का उद्देश्य है। और इसी भाव पर चलते हुए हम 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, भारत आज अपनी परंपरा और प्रगति को एक साथ लेकर चल रहा है। विकास भी, विरासत भी, ये हमारा मंत्र है। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी कैसे एक साथ थ्राइव करती है, ये हम भारत में देख रहे हैं। आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में साथ ही चोरी की गई कलाकृतियां और दूसरा सामान भी रिकॉर्ड संख्या में भारत आ रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता है और साथ ही हम मिलेट जैसे सुपर फूड के उत्पादन में भी सबसे आगे हैं। सूर्य मंदिर वाले भारत ने सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में भी 100 गीगावाट की कैपेसिटी हासिल कर ली है। साथियों, प्रगति के लिए जरूरी नहीं है
कि हम अपनी संस्कृति या अपनी जड़ों को छोड़ दें।